हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हें स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट। मैंने आपको कहा ना सर, टेंशन लेने की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़िए, शानदार तरीके से पढ़िए, मजा आने वाला है एक नंबर तरीके से। ठीक है, आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सर बिल्कुल सब कुछ आप जानते हैं, केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन है, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी इंटेक्स, साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी। और क्या चाहिए सर, और क्या चाहिए मुझे, बस ये बताइए सर। बिल्कुल, और यहीं तक नहीं सर, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करता है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बढ़िया और शानदार तरीके से, कुछ भी चीज नहीं छोड़ते हैं सर, कुछ भी चीज नहीं छोड़ी जाती है, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और बच्चा परेशान है सर एक चीज को लेके। किसको सर जी? नोट्स नहीं बन रहा है सर। सर ई नोट्स, सर ई बुक्स में दिक्कत आ रही है सर जी। तो ये सब आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी लिंक आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से लिंक को उठाइए, फटाफट आगे बढ़िए, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं। 101%। कैसा सर? 101%। बिल्कुल 101%, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, चलता है फिर तो। अच्छा सर, आपने कल कहा था एक नए चीज की शुरुआत होनी है, सॉल्यूशन का टाइप 6 खत्म कर दिया था, तो मैंने कहा था नया चैप्टर आना ही था, हमारा फेवरेट जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। क्या है सर? इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है सर? इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल बढ़िया चैप्टर है, मजेदार, लाजवाब, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे एक बार बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है ये, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल पक्का आएगा। यहां से न्यूमेरिकल्स पक्का आएंगे 101%। इसलिए इस चैप्टर को दिल में बसा के रखना है, बिल्कुल बिल्कुल दिल में बसा के रखना है। इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं जो अपन देखने वाले हैं। बिल्कुल, तो आज क्या आ रहा है सर? टाइप वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज पे बात करेंगे सर। किस पे बात करेंगे? एमसीक्यूज पे। मैंने कहा ठीक है सर, कर लेते हैं सर, डरने वाली बात ही नहीं है जब एमसीक्यूज पे बात करनी है तो। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा डर के कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होने वाली। मैंने कहा डन 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 डन। चलो 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 चलो, बिल्कुल 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 एक तरफा तरीके से अब अपन आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है सर, डन। मैंने कहा ठीक है सर जी, आ जाओ। ये देखिए सर, क्वेश्चन 1, विच सेल विल मेजर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है सर, कौन सा सेल है इन चारों में? इन चारों में कौन सा ऐसा सेल है जो भैया आप ये मान के चलिए कॉपर इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है? किसको सर? कॉपर इलेक्ट्रोड को। हमने कहा ठीक है सर। सबसे पहली बात हम जानते हैं सर, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, कॉपर का क्या करने को बोला है उसने? रिप्रेजेंट करना है ना। अच्छा, कौन सा सेल मेजर करेगा? ठीक है सर, कौन सा सेल मेजर करेगा? ठीक है सर। अब देखो जरा पहले वाले पे आ जाओ सर। हमेशा हमने बोला है कि जब भी आप गैस लेंगे, हाइड्रोजन गैस, वो फिक्स होनी चाहिए 1 बार। आपने 1 बार फिक्स नहीं किया तो ये तो नहीं होने वाला। नीचे आ जाओ, आपने यहां पर हाइड्रोजन को 1 बार फिक्स किया, अच्छी बात है। यहां पर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 1 मोलार रखा, ठीक है। यहां कॉपर का भी तो 1 मोलार होगा सर, आपने यहां 2 मोलार क्यों रख के रखा है? बिल्कुल नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 1 होनी चाहिए। लास्ट वाले को देख ले, चलो आ जाओ। यहां पर देखिए सर जी 1 बार है, वेरी गुड, लेकिन यहां पर फिर देखिए कंसंट्रेशन आपने कम कर दिया। मैंने आपको कहा है भैया सबसे बढ़िया होता है आप उसको कंसंट्रेशन को कितना रखें? 1, तभी अपन काम कर पाएंगे, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होगी। तो मैंने कहा भैया थर्ड वाला देख लीजिए। कौन सा वाला? देखिए थर्ड वाला, जरा शायद थर्ड वाले में आंसर आ जाए।
शायद थर्ड वाले में आंसर आ जाए, एक बार चेक करके देखो। देखो थर्ड वाले में शायद आंसर आ जाए, चेक करके देखो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये देखो भाई, देखिए ये भी 1 बार है, ये भी 1 मोलार है, ये भी, तो यही रहेगा सर जिससे हम कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे किसका? कॉपर का। सारी कंडीशन हमारी कैसी होनी चाहिए? स्टैंडर्ड। गैस का प्रेशर, आपका कंसंट्रेशन सब फिक्स होना चाहिए, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। जल्दी नोट डाउन करिए सर, फटाफट जल्दी नोट डाउन करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सी फॉर कूट आंसर, ये लीजिए सर, सी फॉर कूट आंसर। मैंने कहा था सर गलती नहीं होने देंगे, गलती नहीं होने देंगे, बिल्कुल सही बात है, एक तरफा बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो आगे चले, आगे चले, डन, चलो बिल्कुल सही। ये क्या कह रहा है समझते हैं सर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, चलिए वेरीज की बात आ रही है, ठीक है, ये इसका निकालना वेरीज करेगा क्योंकि आपका कंसंट्रेशन वेरी करेगा। तो द ग्राफ ऑफ ई Mg2 प्लस वर्सेज लॉग Mg2 प्लस इज, सर ग्राफ प्लॉट कर, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले इक्वेशन को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। आ जाओ पहले, Mg2 प्लस से Mg दिया है, Mg2 प्लस से Mg दिया हुआ है, माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन Mg प्लस 2, ये देखो यही है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। देखो सर इसको इक्वेशन में जमाना पड़ेगा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये देखो ये माइनस है, अगर मैं इसको स्विच करूं, अपन जानते हैं mg को अगर मैं ऊपर ले लूं 1 अपॉन, तो एक माइनस साइन आएगा, माइनस से ये प्लस हो जाएगा सर, ये अपन ने सीखा है। तो अभी हो जाएगा लॉग log Mg2 प्लस, ये ठीक है। अब एक काम करो, इस वाले टर्म को आगे ला के रख लो, ये देखा, इस टर्म को आगे लाओ, 2 log Mg प्लस 2 और प्लस ई नॉट Mg से Mg E। अब अगर आप देखो तो सर ये इक्वेशन में आ गई, कौन सी इक्वेशन में? y इक्वल्स टू mx प्लस सी, दिख रहा है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। y की जगह पे क्या है? y की जगह पे क्या है? ये रहा y, ठीक है। x की जगह पे कौन है? ये देखिए, दिख रहा है, और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन, और ये होता है इंटरसेप्ट, ये होता है हमारा इंटरसेप्ट। भैया ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन और थोड़ा उठ के बनेगा क्योंकि इंटरसेप्ट हमें देखने को मिल रहा है, इंटरसेप्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो ग्राफ थोड़ा सा उठ के बनेगा, ग्राफ थोड़ा सा उठ के बनेगा, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात कही है, ग्राफ थोड़ा सा उठ के बनेगा। चलो चलो बिंदास तरीके से सही कर रहे हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। A1 बिल्कुल एक नंबर बात करी गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, डन। बढ़ जाऊं आगे, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है। ग्राफ देख लेते हैं सर, सर ग्राफ देख लेते हैं, ये लास्ट वाली लाइन चाहिए मुझे, तो बस इसी से अपन ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ये देखिए, दिखा, ये देखिए,
अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो एक तो स्ट्रेट लाइन सीधा सीधा ये दिख रहा है, ये तो नहीं होगा सर, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, लेकिन हमारा स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए था। ग्राफ कैसा जाना था? ऊपर की तरफ, लेकिन ये भी नहीं है। अब सर इन दोनों में से क्या होगा ये बताओ। सर क्या होता है, ये जो इंटरसेप्ट होता है ये, इसके वजह से ग्राफ थोड़ा उठ के बनता है। ये जो है ना, ये इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर यह इंटरसेप्ट नहीं होता तो फिर ये वाला ग्राफ होता, लेकिन होने की वजह से अपन जाएंगे इसके तरफ। तो बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर। कैसा आंसर सर? बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर। सर सुंदर तरीके से नोट डाउन करेंगे तो फिर मजा आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एक नंबर तरीके से मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चले आगे बढ़े। ये देखिए बी फॉर बढ़िया आंसर, एक तरफा। चलो 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 चलो, बिल्कुल चलो सर, तेजी में चलने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है अपन को। किस किस के बारे में बात हो रही है सर? ई सेल और डेल्टा जी। ई सेल और डेल्टा जी के बारे में बात हो रही है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी अपन देख लेते हैं क्या बोल रहा है सर। ई सेल डेल्टा जी सेल बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक एक्सटेंसिव एक इंटेंसिव, दूसरी एक्सटेंसिव पहली इंटेंसिव, ये पूछा गया है बस। तो हमने कहा सर पहले आप मेरे को ये बताओ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ये देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने कहा ठीक है सर, डन। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव। अब देखो समझना मेरी बात को जरा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो उसके अंदर आपका अमाउंट और मास के इंडिपेंडेंट हो, वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ और मास ऑफ सब्सटेंस के इंडिपेंडेंट हो। कैसा हो? इंडिपेंडेंट। फर्क नहीं पड़ता अंदर कितना अमाउंट रखा है, 4 किलो 5 किलो 10 किलो, बिल्कुल भी नहीं, उसको कहते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन जब अमाउंट और मास ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंडेंट हो, उसको अपन कहते हैं क्या है? उसको अपन क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं सर जी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, आपके ई सेल से क्या फर्क पड़ता है रे, अंदर क्या अमाउंट है क्या नहीं है? ई सेल की जो वैल्यू है वो तो भैया आएगी अपनी 2 वोल्ट 4 वोल्ट जो भी, अंदर क्या अमाउंट है उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सर डेल्टा जी पे फर्क पड़ता है सर, क्योंकि वो है हमारा यूजफुल वर्क डन, जो रिएक्टेंट को देख के चलता है। जो किसको देख के चलता है? रिएक्टेंट को। तो सर हमें एक्सटेंसिव जो डिपेंडेंसी है वो हमें गिब्स फ्री एनर्जी में देखने को मिलेगी, और ऐसा जिसमें डिपेंडेंसी ना हो वो हमें ई सेल में देखने को मिलेगी। सेल पोटेंशियल को कोई मतलब नहीं है कि अंदर क्या है कैसा है, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी को बिल्कुल मतलब है कि अंदर क्या है और कैसा है। वो बिल्कुल मायने रखता है, वो समझता है कि क्या होने जा रहा है और क्या होना नहीं जा रहा है। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, जल्दी चलेंगे। हो गया? हुआ क्या नहीं हुआ? पक्का? अब देख लीजिए सर, अगर ई सेल इंटेंसिव है तो भैया ये कह रहा है दोनों एक्सटेंसिव है, दोनों इंटेंसिव, ये दोनों तो गए। यहां जाओ, ई सेल इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाइल डेल्टा जी ऑफ सेल रिएक्शन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सर मेरे हिसाब से तो सी आंसर है, ये तो नहीं है। तो लीजिए सर, कूट आंसर आ रहा है हमारा, तो हमारा कूट आंसर आ रहा है। बाकी अभी अपन चेक कर लेंगे क्या आता है। मेरा तो कूट आ गया है, जल्दी देख लो सर, मेरा तो कूट आंसर आ गया है बिल्कुल बिंदास तरीके से। बाकी आप बताओ आपका क्या आ रहा है। यस 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 यस, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझते हैं आगे गाड़ी को।
हो जाए तो बता दीजिएगा सर। चलो हाँ, अब ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। सर ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है सर आपसे, ये बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं सर। सर अभी जितने पर आए सारे आ सकते हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड। मतलब जब आपका सेल नहीं चल रहा है, ठीक है, आपका सेल नहीं चल रहा, रुका हुआ है, तो उस टाइम पे उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ तो होगा, और सर वो होता है आपका ईएमएफ। क्या होता है सर आपका ईएमएफ, सेल ईएमएफ। आप कभी देखो यार, आप मान लो मार्केट से एक सेल लेके आए हो, है ना, मार्केट से एक ड्यूरा सेल लेके आए हो, लाए, वो सेल अभी ऐसे ही दिख रहा है आपको, दिख रहा है, अभी उससे कोई करंट नहीं लिया जा रहा, उसके पीछे देखना क्या लिखा है, उसके पीछे लिखा होगा सेल पोटेंशियल, है ना, 2.25 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 2.75 वोल्ट, ऐसा लिखा होगा। ये लिखने का मतलब होता है कि वो सेल का सेल ईएमएफ कितना है सर जी, कितना है ये। तो जब भी कोई करंट नहीं है उसमें से फ्लो होता, तो अब अपन क्या देखते हैं, उसका सेल ईएमएफ, जिसको अपन ईएमएफ का नाम भी देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करता तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है या फिर सेल पोटेंशियल होता है, उसको हम सेल ईएमएफ के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था सर, देखिए बी, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बी। चलो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान दीजिए आप, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए एक बार आप, जल्दी 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 जल्दी, कोई भी दिक्कत हो तो इस क्वेश्चन को बताइए, एक बार करके दिखाइए क्या बोलना चाह रहे हो भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, अपन को फटाफट करने पड़ेंगे। सर जी टाइम नहीं है अपने पास, गाड़ी निकल जाएगी, गाड़ी निकल जाएगी, मैं नहीं जानता, अपन को फटाफट कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी हो जाए तो बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ओके अबाउट द इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ सेल। मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए कौन सी गलत बातें हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए। अच्छा इनर्ट इलेक्ट्रोड समझते हो, जो रिएक्ट नहीं करती, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल इनर्ट इलेक्ट्रोड में ग्रेफाइट मान लो, जो आपका काम करवा देंगी, करंट पास करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, लेकिन रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या रिएक्ट नहीं करेंगी। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, जल्दी बताओ क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, जल्दी बताओ। चलो अरे भाई ये कैसे, ये एकदम से, भाई तुम लोग को आंसर तो दिख गया यार, है ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आंसर दिखने से थोड़ी होता है, हर एक पॉइंट अपन समझाते हैं, ये पता नहीं एकदम से क्या हो जाता है कभी कभी, ये क्या बोर्ड थोड़ा सा ना बीमार हो जाता है कभी कभी, तो उसको सही करना पड़ता है। ठीक है देखो, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, सही बात है, मैंने अभी बोला कि भैया वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, कुछ भी हो जाता, तो ये पॉइंट तो करेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है, ये पॉइंट तो करेक्ट है, ठीक है। इट प्रोवाइड सरफेस आइदर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन रिएक्शन, जी बिल्कुल सर, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा, दूसरी इनर्ट इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा, दोनों एक साथ थोड़ी हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट भी एकदम करेक्ट है। फिर इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी बिल्कुल सर, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं और यहीं पर सारे कंडक्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, नहीं सर, ये रिडॉक्स रिएक्शन के लिए थोड़ी करवाता, रिडॉक्स रिएक्शन तो मिलके होती है, ठीक है, ये सिर्फ या तो ऑक्सीडेशन करवाता है या तो फिर आपका रिडक्शन करवाता है, तो रिडॉक्स नहीं, इसीलिए अपन बोलेंगे डी इज नॉट करेक्ट आंसर, डी इज नॉट करेक्ट आंसर। ढोलक हो गया सर, क्या हो गया सर, ढोलक हो गया, ढोलक हो गया सर जी, ढोलक, जल्दी देखो ढोलक हो गया, बिल्कुल बिंदास तरीके से ढोलक हो गया, कोई प्रॉब्लम की बात यहां से यहां तक नहीं। हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलो जल्दी नोट डाउन कर लीजिए एक बार इसको फटाफट। ठीक है,
ओके डन। चलिए सर क्या बोलते हैं, अगला 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 अगला, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको क्या पढ़ाया था? जल्दी बताओ, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या पढ़ाया था? कि जब भी आप एक सेल बनाओगे तो उसमें कुछ केमिकल्स की रिएक्शन होगी और उससे आपको क्या मिलेगा? सेल पोटेंशियल मिलेगा। याद करो कुछ, क्या तुम्हें याद है? हाँ सर हमें याद है ना। ऐसा अपन ने सेल तैयार किया था, पूरा सेल नहीं बनाऊंगा, थोड़ा बहुत बस, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज वगैरह ये सब नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ये जो यहां से अपना आ रहा था, ये वाला कौन सा वाला? ये, इसको अपन कहते हैं ई सेल, यही कहते हैं। तो सर जब अपन को ई सेल मिल रहा था बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब यहां पर केमिकल एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होके हमें क्या प्रोवाइड कर रही थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ई सेल, इन द फॉर्म ऑफ ई सेल। यही होगा क्या नहीं होगा? और इसी को हम कहते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, एक तरफा बात है। ये बात आप पहले भी कर चुके हैं सर, अपन ने बहुत जम के इस पे काम किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मैंने बाहर से एक सर्किट लगा दिया और मैं बाहर से एक पोटेंशियल दे रहा हूं जिसको मैं कह रहा हूं ई एक्सटर्नल। बाहर से मैं क्या दे रहा हूं बेटा? ई एक्सटर्नल, मतलब एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे रहा हूं बाहर से। और मान लो ये पोटेंशियल अगर मैंने ई नॉट सेल से, ई सेल से ज्यादा दे दिया, मतलब बाहर से मैंने पोटेंशियल ज्यादा दे दिया, किससे? ई सेल से। तो क्या होगा सर? मतलब अब पोटेंशियल, अब करंट कहां आने लगेगा? अंदर आने लगेगा। क्योंकि सर अभी तो मैं इससे ले रहा था, अब मेरे पीछे कोई एक देने वाला हो गया और उसने जो मेरे को मिल रहा था उससे ज्यादा दे दिया, ज्यादा दे दिया तो करंट कहां पहुंच जाएगा? अंदर चले जाएगा। मतलब अंदर एंटर कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो नीचे जो केमिकल चेंज हो रहा था अब वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगी? केमिकल चेंज। पहले क्या हो रहा था? केमिकल चेंज से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही थी, लेकिन अब आपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाल दी। अब आप आउटपुट में नहीं ले रहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब आपने इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाल दी है। और जब भी इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाती है तो इस वाले सेल को अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तब आपका यह सेल कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। क्योंकि अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम करंट देते थे और हम केमिकल चेंज करवाते थे, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस में, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस में बिल्कुल बढ़िया तरीके से काय में करवाते थे? इलेक्ट्रोलाइसिस में। मैंने कहा ठीक है सर बिल्कुल। तो ये देखिए सी फॉर क्यूट आंसर, सी फॉर क्यूट आंसर। देख लो एक बार, सी फॉर क्यूट आंसर। सी फॉर क्यूट आंसर। जल्दी ध्यान से देखो, सी फॉर क्यूट आंसर। हो गया? देखो ये देखिए, सी फॉर बढ़िया। चलो आगे चले नेक्स्ट वाले पे। अब क्या बोल रही है? देखो यार फटाफट खत्म करना, टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉट करेक्ट? फिर से नॉट करेक्ट भैया, ये नॉट करेक्ट बहुत याद रखना, नॉट करेक्ट डुबा देता है, नॉट करेक्ट याद रखना। और किसके लिए बताना है? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में तो जानते हो ना, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में तो जानते हो ना कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। भैया इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास एक ऐसा मटेरियल, जैसे हम इसको या तो मोल्टन स्टेट में डालें या तो एक्वस में डालें तो ये हो जाता है डिसोसिएट। और जैसे ये डिसोसिएट होता है, फिर देखो भैया
तीन तूफान करने लगता, कहता अरे हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम तो करेंट करवाएंगे, बिल्कुल दौड़ लगाते रहते हैं एकदम। चलो आ जाओ। कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ आयंस। ठीक है भाई, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयंस। ठीक है, आगे सुनो। कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। भैया जरूरी है, क्योंकि यार देखो यार, कंडक्टिविटी किसके वजह से होती है? आयंस के वजह से। और अगर ज्यादा विस्कस होगा तो आयंस भाग नहीं पाएंगे सर, और अगर आयंस भाग नहीं पाएंगे तो उतने जल्दी वो पहुंच नहीं पाएंगे, जितने जल्दी वो पहुंच नहीं पाएंगे तो करंट उतने जल्दी हमारा हो नहीं पाएगा। तो कंडक्टिविटी तो भैया विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है। अब सुनो, कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्वेशन मतलब घुलना, उस पर डिपेंड नहीं करती। भैया कैसी बात कर रहे हो? आयंस कब बनेंगे? जब कोई भी चीज को घोला जाएगा, और अगर आयंस नहीं तो कंडक्टिविटी नहीं। तो मेरे हिसाब से सी वाला पॉइंट मेरे को ज्यादा गड़बड़ का लग रहा है। फिर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। बिल्कुल सही है, क्योंकि सर क्या होता है? टेम्परेचर देना मतलब, टेम्परेचर देना मतलब एनर्जी देना, और अगर एनर्जी दे दी तो सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो नंबर ऑफ आयंस फटाफट दौड़ लगाएंगे, और आयंस जितने जल्दी दौड़ लगाएंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। सी सी सी, मैंने कहा था ना सी पे ही अपन जाएंगे, बाकी सब तो ठीक है। सी है नॉट करेक्ट, बाकी कंडक्टिविटी के लिए सारे करेक्ट ऑप्शंस हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज एज वेल एज नंबर ऑफ आयंस भी। साइज, और यहां पर आप एक चीज और लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ आयंस, इस पे भी डिपेंड करता है। सिर्फ डिपेंड किस पे नहीं करता भैया? सी वाले पे। सी ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर। तो सर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। तेजी में चलने दो, बहुत सारे क्वेश्चन है सर, खत्म करने हैं सर, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बिल्कुल। ठीक है, चलो हो गया 7 समाप्त। आ जाओ 8 पे। कौन क्या बोल रही है, आप भी निपटाते एक एक करके। चल सर यार मेरे को एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या पढ़ा है? यूजिंग द डाटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सर मैंने क्या पढ़ाया था? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? सर आपने पढ़ाया था ये उल्टा चलता है सब। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो सर ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। हमने पढ़ाया ना सर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा सर 101%। तो आ जाओ फिर एक काम करो, आ जाओ फिर एक काम करो, जल्दी बताओ सर। सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स को देख लीजिए एक बार जल्दी। देखिए सर, इसका कितना है 1.3, इसका कितना है 1.51, इसका कितना है 1.36, और इसका कितना है? ओहो हो 0.74 वोल्ट। 0.74 वोल्ट। ठीक है, 0.74 वोल्ट, वो भी नेगेटिव में से। तो कम है तो इसी का ही होगा। मतलब ये रिडक्शन ना करवा के क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन। मतलब गाड़ी ऐसे जाएगी, मतलब Cr 3+ में कन्वर्ट होगा। मतलब सबसे जल्दी जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो तगड़ा ही है, क्योंकि इसका सबसे जल्दी ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका जितने जल्दी ऑक्सीडेशन होता है वो उतना स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बिल्कुल देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। चलिए, तो भैया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, आंसर आपको पता चल गया Cr होना चाहिए। ऐसे कैसे नहीं होगा रे, Cr ही होगा, बिल्कुल देख लो। मैंने कहा था ना आपको घबराना नहीं है सर, अपन ने जो कंसेप्ट पढ़ा है ना बस अपन उसी कंसेप्ट पे चलेंगे। कोई रोक के दिखा दे, कोई रोक के दिखा दे सर। ठीक है, चलो
सर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, मेरे हिसाब से 17 क्वेश्चंस तक हैं, तो फटाफट निपटाते हैं हम जल्दी में, तेजी में। चलो आ जाओ, सुनिएगा प्यार से। यूज द डाटा गिवन इन एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लो भैया अब उल्टा पूछ लिया, हमारे साथ गेम खेल रहा है, ले हमारे साथ बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लिया। क्या पूछ लिया? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक बात बताओ, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है तो पक्का उसका रिडक्शन हुआ होगा और रिडक्शन जिसका होगा सर उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। तो जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा सर उसका रिडक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में अपन कम ढूंढ रहे थे क्योंकि ऑक्सीडेशन ढूंढना था, सेम है सर, ये कम ये कम ये कम, सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है सर? इसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका है। तो फिर आंसर क्या है? देखो Cr वाले तो नहीं होंगे, Cl2 वाले भी नहीं होंगे, है ना, और अपना Mn वाले को छोड़ के और कौन बचा है? बस यही दो है। अब बताओ सर, यहां फंस सकता है इंसान। सर एक बात बताओ, सिंपल सी बात, ये रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिया है कि MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो? Mn2 प्लस में। तो रिडक्शन किसका हो रहा है सर? इसका रिडक्शन हो रहा है कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है? तो सर ये बात हमेशा याद रखना कि MnO4 माइनस का रिडक्शन हो रहा है। यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन ऐसे कंफ्यूजन आने मत देना क्योंकि ये अपने मार्क्स खाएंगे और वो मुझे पसंद नहीं आएगा सर, कि कोई अपनी झोली में से मार्क्स छुड़ा ले जाए। ये मेरे को कतई ही मंजूर नहीं है कि कोई अपनी झोली से मार्क्स चुरा ले जाए। मैंने कहा है अपन की तैयारी ऐसी होनी चाहिए, सामने वाले के समझ में आ जाना चाहिए कितना जम के लिख रहा है, पसीना आ जाए उसके हाथ में, और कहां आप ये कंफ्यूजन के चक्कर में। तो बी वाला ऑप्शन गलत है। तो देखिए क्या आया? सी। क्या आया? सी। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। चले जल्दी नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। हाँ सर 17 भी होंगे तो भी अपन खत्म कर लेंगे, डरते थोड़ी है सर, फटाफट हो जाएंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप टेंशन ना लो। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं तो टेंशन लेता ही नहीं हूं। अब आप लोग कह रहे तो और नहीं लूंगा, चलने दो, बढ़िया बिंदास तरीके से चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो क्या बोलते हैं पब्लिक? चले पक्का? A1 सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10th क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th। सर फिर से ही सारे डेटा दिख रहे हैं, मतलब कुछ और फिर गेम खेला इनने। यूजिंग द डेटा गिवन इन फाइंड आउट विच ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज करेक्ट। रिड्यूसिंग पावर, सर वही मतलब होता है, आप चाहे रिड्यूसिंग पावर लिख लो चाहे आप रिड्यूसिंग एजेंट लिख लो, एक ही बात है। तो कह रहा है इनको जमाइए रिड्यूसिंग पावर में कि कौन तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मैंने कहा रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन में जमा दो, मतलब सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन किसका होगा वो पहले आना चाहिए, बाकी सब फिर बाद में होना चाहिए। और ऑक्सीडेशन तब सबसे अच्छा होता है जब रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो सर रिडक्शन पोटेंशियल कम के हिसाब से जमा दो, बस अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, देख लो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सर, बढ़िया तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर। तो देखिए सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल आपको इन्हीं का मिलेगा, तो इनका ऑक्सीडेशन सबसे जल्दी होगा, ये सबसे तगड़े रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे या रिड्यूसिंग पावर दिखाएंगे। तो सर क्रोमियम है भैया, क्रोमियम 3 में दिख रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो गया। सी वाले भैया का खेल खत्म। इनके बाद कौन आते हैं सर? 1.33 मतलब क्रोमियम भैया। कौन से भैया? क्रोमियम भैया, नहीं हाँ क्रोमियम 3+ भैया। कौन से वाले? क्रोमियम 3+, ये आया। अब इसके बाद क्रोमियम 3+ भैया। तो ये देखिए सर, मेरे को तो यही दिख रहा है सर, 1.33 का मतलब तो यही होता है। ये आया तो भैया ये भी गया और सर ये भी गया। अब कौन आएगा सर? 1.33 से ज्यादा मतलब इसका कम हो जाएगा, तो ये Cl-, ये देखो, और लास्ट में Mn-, Mn2+। देख लीजिए सर, बी फॉर बढ़िया आंसर सर,
मैंने क्या बोला बेटा, इस कंसेप्ट के लिए, ये वाली चीज के लिए आपको बस अपने दिमाग को स्थिर रखना है। आपका आंसर गलत हो जाए, बात वाली बात सर, बात वाली बात, आपका आंसर गलत हो जाए। गलत होने के लिए क्या है, दिक्कत बस यही है कि आपको थोड़ी सी तैयारी स्ट्रांग रखनी है। अगर तैयारी स्ट्रांग है तो कोई टच नहीं कर पाएगा सर, तैयारी स्ट्रांग है तो कोई टच नहीं कर पाएगा। अगर कोई कर दे तो फिर बात वाली बात, अपन को बता देना, एक बार समझ लेंगे अपन, उसको भी समझ लेंगे अच्छे तरीके से। चलो चलो बी फॉर बढ़िया आंसर। कैसे सर? बी फॉर बढ़िया आंसर। डन, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। लो सर, ये ऐसी क्वेश्चन है क्या सर? आज क्या ऐसी क्वेश्चन है क्या? रिड्यूस्ड मतलब जिसका रिडक्शन हो जाए, रिड्यूस्ड फॉर्म में भैया कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिसका क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। भैया क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। कौन सबसे स्टेबल रिड्यूस फॉर्म में है? देखो यार सर, रिड्यूस फॉर्म में पहुंचने के लिए रिडक्शन होगा, और भैया रिडक्शन किसका होगा सर? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। पक्की बात है सर। जैसे ही मैंने ये बोला, आप लोग की निगाहें इधर आ गई होंगी इसके ऊपर कि सर यही दिख रहा है। अब उसने बोला है मोस्ट स्टेबल रिड्यूस फॉर्म। भैया रिडक्शन तो हो रहा है इसका, देखो ना, इसका रिडक्शन तो हो रहा है, लेकिन किस में हो रहा है? इसमें। फिर ये बंदा स्टेबल है, ये बन के ये खुश हुआ है, कहते हैं ना मुकैम्बो खुश हुआ। तो Mn2+ बोलता है भैया अब मैं 2+ बन गया, मैं सॉरी मैं खुश हो गया। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप खुश हो गए तो आपका ये नहीं होगा, डी है, डी 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 डी। दमदार आंसर, दमदार आंसर, दमदार आंसर। देख लो जल्दी 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 जल्दी, दमदार आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं है? हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है, एक तरफा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, देखो ठीक है, डन। सर जी एमसीक्यू पे ध्यान बहुत देना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ये, क्योंकि अगर ये नहीं बनाना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज स्पीशीज, उसका उल्टा बोल रहा है सर, उसका उल्टा बोल रहा है सर, और क्या, उसका उल्टा बोल रहा है। अब बताओ ऑक्सीडाइज स्पीशीज क्या होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडेशन कब होगा? जब रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा? कम होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। और रिडक्शन पोटेंशियल कब की बात कर रहा है? तो कब किसका है सर? इसका है, मतलब यही आंसर होना चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया, ऑप्शन ए है। और बिल्कुल सही बात है सर, रिडक्शन होना मतलब Cr का Cr3+ में कन्वर्ट होना, यही होना, Cr का Cr3+ में कन्वर्ट होना और 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना। और जब ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो यही वाला जो फॉर्म है, यही तो स्टेबल फॉर्म है, तभी तो इसका रिडक्शन हुआ है क्या नहीं है? बिल्कुल यही तो स्टेबल फॉर्म है। इसीलिए मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे, ए फॉर आलू आंसर। किस किस क्या बना है आलू? भाई जल्दी बता दो एक बार, बिंदास तरीके से बता दो किस क्या आलू बना है भाई। आलू बन गया हो तो बता दीजिए, फिर अपन खाना लगवाएं। जल्दी जल्दी जल्दी, आलू बन गया हो तो बताओ, फिर अपन क्या करें? खाना लगवाएं, बिंदास तरीके से खाना लगवाएं। जल्दी 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 सर, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा सर अपन को, पता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सर। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैठ रहे हैं। ये देखिए Cr आ गया सर, ये आ गया अपना Cr, कोई दिक्कत तो नहीं? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं सर, बहुत ज्यादा। मैं आपको कह रहा हूं सर, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल मत छोड़िए सर। अगर करना है तो बिल्कुल करना है, तो इनको बिल्कुल मत
छोड़िए। पता है क्यों भैया, 16 नंबर का सवाल है, इसमें असर्शन रीजन भी है लेकिन वो भी सेम ही काउंट हो रहा है। 16 नंबर का सवाल है और अपना टारगेट भैया, अपना टारगेट ज्यादा है 95 प्लस का, और साथ ही साथ इसका भी है। तो सर अगर आपके ये 16 नंबर में से अगर मैक्सिमम 2 से ज्यादा कट गए, बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर 2 से ज्यादा कट गए आपके, तो आप इससे पीछे चले जाओगे। और अगर इधर आना है तो आपके एक भी नहीं कटने चाहिए भैया, 0, क्योंकि इधर आधा वादा नहीं कटता, इधर जाता पूरा है आता पूरा है। या तो आपको सीधे +1 मिलेगा या तो आपको सीधे -1 मिलेगा, इसके अलावा कोई रेंज नहीं है बीच में आगे पीछे की। तो ये बात को थोड़ा समझ के चलिए सर, अगर नहीं समझेंगे तो आपके लिए ही दिक्कत देगा ये बहुत ज्यादा। तो मेरी बात मानिए, पूरी जान लगाइए और स्पीड में आगे निकलते जाइए। कहां जाइए सर? स्पीड में आगे निकलते जाइए। स्पीड में आगे निकलते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, डन। आप जैसा बोले सर, आप जो बोलेंगे हम समझ गए। मैंने कहा ठीक है, समझ गए तो फिर अच्छी बात है, समझो समझो इस चीज को, समझो। जितना अच्छे से समझोगे उतना बढ़िया चीज है ये। और अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर भैया ये मान के चलो कि आप लोग फिर गड़बड़ी कर रहे हो, बहुत ज्यादा गड़बड़ी कर रहे हो भाई, बिल्कुल। चलो डन, आगे बढ़े भैया। ये हो गया ए आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है सर? द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम दिस। इससे मेरे को 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है। क्या निकालना है सर? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है। मैंने कहा ठीक है सर, क्या कर सकते हैं। अब देखो, आप सब जानते हो सर, अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर जाऊं तो यहां पर 2 Al3+ है और 3 O2- है क्या नहीं है? बिल्कुल है। तो सर जब मैं बात करता हूं आपसे एल्यूमिनियम वाले की, किसकी बात करता हूं? एल्यूमिनियम वाले की। तो आप ये बताइए एल्यूमिनियम को दिक्कत क्या है सर? एल्यूमिनियम 3+ है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको? 3 इलेक्ट्रॉन, तब जाके 1 एल्यूमिनियम बनेगा। यही होगा, यही होगा क्या नहीं होगा? तो लीजिए सर, बचपन की यादें ताजे करें। अगर 2 Al3+ होगा तो कितने लगेंगे? 1 को 3 लग रहे थे तो 2 को 6 लगेंगे ना भाई, तो 2 एल्यूमिनियम बनेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अगर 3 टॉफी है तो, अगर 1 टॉफी 3 रुपए की थी तो 3 टॉफी तो 9 रुपए की होगी, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। बहुत शानदार। अगर मैंने कह दिया 1 मोल ऑफ Al3+ है तो सर 1 को 1, 2 को 6, 3 को 9, तो भैया 1 को कितने लगेंगे सर? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तब जाके आपका 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम बनेगा, जो कि आपकी डिमांड है। देखो ना, आपको 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए, आपको ये चाहिए, और इसके लिए इसके लिए दिक्कत क्या है? इसके लिए दिक्कत है कि आपको लग रहा है 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना लग रहा है? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ले आओ जरा इधर पे पकड़ के, कितना लग रहा है? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 × 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ठीक है सर। तो 3 × 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपको पता है सर? आपको पता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? सर इसी को फैराडेज कांस्टेंट कहते हैं अपन, इसी को फैराडेज कांस्टेंट कहते हैं। ये आता है 96500 कूलम, और इसी को अपन 1F का नाम भी देते हैं। तो सर यहां पर लिख सकते हैं 96500 कूलम, और या तो इसी को लिख दें 1 फैराडे, तो ये हो जाएगा 3F। मतलब बेसिकली इसके अंदर अपन को लग रहा है 3F, बेसिकली इसके अंदर अपन को लग रहा है 3F। तो ये हो गया कूट आंसर। क्या हो गया भैया? कूट आंसर। जल्दी देखिए भैया, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछता है सर।
सर सवाल मांगता है, पूछता है ऐसे क्वेश्चंस। नहीं नहीं पूछे जाते हैं सर, बिल्कुल पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डन, चलो कोई भी दिक्कत हो बताइए सर। बिल्कुल 3F आंसर है आपका, एकदम शानदार तरीके से। क्या आंसर है? 3F, 3 फैराडे, जो कि मैंने आपको लगाया। दिखा दूं आंसर? दिखा दूं? ये देखिए, मैंने कहा ही था सर। अरे कहीं गड़बड़ नहीं होने देंगे भाई, इतनी टेंशन मत लो तुम, इतनी टेंशन मत लो तुम। अगर हो रही है तो मेरे को बताओ, अपन सारी टेंशन दूर कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चिल एकदम, टेक अ चिल पिल। ये देखो, ठीक है, डन, जल्दी बोलो। जल्दी बोल दो फिर आगे बढ़ जाए अपन। चलिए सर, अब क्या आ गया? अब चलिए, ये तो मेरे को लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, शायद एकदम मुन्ना आ गया सर। द सेल कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टिविटी सेल। भाई यहां सेल कांस्टेंट की बातें आप खुद कर लो, सेल कांस्टेंट की बातें। जल्दी मेरे को आंसर बताओ, मैं भी तो देखूं कितने आंसर्स बताते हो आप लोग। जल्दी जल्दी, मैं भी तो देखो कितने बताते हो। सर सुनिए, सेल के अंदर जो सेल कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? सर उसको एक्स से डिनोट करते हैं, शायद L बाय ए होता है। मैंने कहा अच्छा, पक्का पक्का L बाय होता है? हाँ सर बिल्कुल। सर जो सेल कांस्टेंट होता है, चेंजेस विद चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नहीं कुछ चेंज नहीं होता। चेंजेस विद चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नहीं बिल्कुल चेंज नहीं होता। चेंजेस विद टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नहीं होता। सर जी ये देखिए लास्ट पॉइंट जो लिखा है, रिमेन्स कांस्टेंट। धोखा हो गया आपके साथ भाई। आप एक बात बताओ, सेल कांस्टेंट है क्या? लेंथ पर यूनिट एरिया। अगर आज मैं मार्केट से एक सेल लेके आया, उसकी लेंथ इतनी थी, तो क्या कल वो इतना बड़ा हो जाएगा? हैं? अगर वो इतना मोटा था तो क्या इतना मोटा हो जाएगा? वो फिक्स होती है लेंथ और उसका एरिया, इसीलिए उसको अपन सेल कांस्टेंट का नाम देते हैं। इसीलिए आंसर जो आएगा वो आएगा डी। डी वाला करेक्ट है सर। पता नहीं क्या कर रहे हो सर आप लोग, कुछ भी बोल देते हो यार। नहीं सर हम तो डी बोल रहे थे, आप ही नहीं सुन रहे थे, आप लगे थे पहला दूसरा तीसरा बोल रहे। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, मान लेते तेरी बात, तेरा सही है। चल तेरी बात सही है ना, देखो पता है ना? बिल्कुल। तो ले भाई एक क्वेश्चन ले, मेरे को सेल कांस्टेंट की यूनिट बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं भी तो जानूं। कमेंट सेक्शन में यूनिट बताओ भैया सेल कांस्टेंट की, हम भी तो देखें किसमें कितना है दम। ठीक है ना? तुम लोग को पता था ना इसका आंसर। चलो हम भी तो देखें कौन कितना सुपरमैन है। बिल्कुल सुपरमैन, जल्दी हम भी तो देखें। चलो आ जाओ, एक बार आ जाओ, है ना? सिस्टम करते रहते हो ना, हम भी तो देखें कितना स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा सिस्टम। यूनिट बता दीजिए भैया किसकी? सेल कांस्टेंट की। सेल कांस्टेंट की यूनिट बता दीजिए, लिख दीजिए, लिखे जो खत किधर? कमेंट्स में। ठीक है चलो आगे बढ़े। डन, पहले आंसर तो देख लो। ये देखो भाई, कहा ही था मैंने, देख लो इधर पे, डरने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर? 15। ओ भाई भाई भाई, लेट स्टोरेज बैटरी बड़ी देर बाद आई है, मजा आएगा सर, राइट? मजा आएगा। यादें पढ़ाई थी? बिल्कुल सर। क्या होता था लेड स्टोरेज बैटरी में? मैंने कहा था दो चीजें याद रखना, जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी कभी, कैथोड और एनोड। मैंने कहा था पीबी कन्वर्ट होता है PbSO4 में, एनोड पे, और कैथोड में PbO2 कन्वर्ट होता है PbSO4 में। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल सर। अब क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन की डिमांड सुनो। वाइल चार्जिंग, भैया ये तो मैंने डिस्चार्जिंग का लिखा है, क्योंकि जब अपन लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ते हैं ना, तो ये डिस्चार्जिंग का है पूरा मटेरियल। किसका है बेटा? डिस्चार्जिंग का। डिस्चार्जिंग में क्या होता है? लेड जो 0 पे है वो +2 में कन्वर्ट होता है, और इधर पे जो ये +4 में है कैथोड पे, वो +2 में कन्वर्ट होता है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए +4 से +2 रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन होता है,
एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्चार्जिंग। अब वो कह रहे हैं चार्जिंग का मसला। ठीक है सर, समझते हैं। भाई समझना पड़ेगा, खेल समझना पड़ेगा, दिक्कत वाली बात है नहीं तो। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, पहली बात तो समझो। देखो बात को समझना, लास्ट वाली लाइन पे आते हो भाई। देखो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारा सेल कौन सा चल रहा है? डिस्चार्जिंग। अगर इसको रिवर्स कर दे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? चार्जिंग। मतलब चार्जिंग में PbSO4 कन्वर्ट होगा Pb में। कहां पर? एनोड पे। ये चार्जिंग लिख रहा हूं मैं, उल्टी हो जाती है ना रिएक्शन, उल्टी कर दी अपन ने लो। और कैथोड पे क्या होना चाहिए सर? कैथोड पे हो जाएगा PbSO4 कन्वर्ट हो रहा है PbO2 में। ये कहानी हो गई किसकी? चार्जिंग की। बिल्कुल सर, ये कहानी है चार्जिंग की। बस आप पढ़ लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले PbSO4 एनोड पे, एनोड पे PbSO4 है, हाँ है। वो ऑक्सीडाइज हो रहा है PbO2 में। नहीं रे, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, वो तो रिड्यूस हो रहा है, और वो हो रहा है रिड्यूस Pb में। ये PbO2 बोल रहा है। नहीं 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 नहीं, इसने दो लोगों को मिला दिया, इसने इधर की बात कर दी। ठीक है, आगे आ जाओ। PbSO4 कैथोड पे है क्या? हाँ है, PbSO4 कैथोड पे। यहां +2 है और यहां +4। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है PbO2 में। इस ऑक्सीडाइज टू P, अगर यहां O2 लिखा होता तो सही हो जाता, लेकिन उसने Pb की बात कर दी। Pb वहां है ही नहीं, खत्म। फिर ये किसकी बात है? कैथोड की, मतलब वहां पे PbSO4। ठीक है, PbSO4 इस रिड्यूस टू Pb। नहीं सर, पहली बात तो Pb है नहीं यहां, और रिड्यूस नहीं हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये भी नहीं है। चलो आ जाओ अगला। PbSO4 एनोड पे, एनोड पे PbSO4 है, हाँ है। ये क्या हो रहा है सर? ये रिड्यूस हो रहा है, +2 से 0 गेन ऑफ, रिड्यूस टू Pb इज रिड्यूस टू Pb। बिल्कुल सही है सर। ए फॉर अनारकली, ए फॉर अनारकली आंसर, ए फॉर अनारकली आंसर। देख लो सर, ए फॉर अनारकली आंसर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। ए फॉर अनारकली आंसर, जल्दी सर। चलो चेक करें, चेक कर लो, चेक कर लो। ये देखिए सर, ए आपका राइट आंसर है, ए आपका राइट आंसर है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मैंने कहा था सर घबराना नहीं है सर, घबराओगे तो दिक्कत में जाओगे, नहीं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई छू भी नहीं पाएगा सर, टेंशन नहीं लेने का। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्या कहता है सर? ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। कह रहा है आपको निकालना है ये कैसे निकालोगे आप, ये बताओ। मैंने कहा पहले तो भैया ये कोलेस्ट्रॉल लगा के मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? नहीं, ऐसे। अब इसको लाने के लिए इन्हें कई सारी चीजें देके रखी है। देखो NaCl, NH4, NaOH। ठीक है भैया, तीन चीजें दी इनने कहा या तो आप NaCl का मदद ले लो, या तो आप NH4Cl का मदद ले लो, और आप ले लो नहीं HCl की मदद ले लो। HCl है भी क्या? नहीं है। अच्छा, HCl लगेगा क्या अपन को? नहीं सर, हमें चाहिए अमोनिया और हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो NaOH लगेगा हमें। सर ये तीन की मदद से अपन निकाल लेंगे, हमें H चाहिए ही नहीं है, हमें H चाहिए नहीं है। पहले एक काम करो, सबको लिखो, पहले इसका लिखो क्या होता है, Na+Cl- दिखा। चलो NH4Cl का लिखो, NH4 का। भैया इसके क्वेश्चंस काफी करवाए मैंने आपको, मुझसे पहले आंसर दे दो तो मजा आ जाए, मुझसे पहले आंसर दे दो तो मजा आ जाए मेरे को। मुझसे पहले आंसर दे दो तो मजा आ जाए जरा। पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। ये देखो,
पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखते हैं सर, मजा आएगा। सर आपको क्या चाहिए? सर हमको चाहिए NH4 पॉजिटिव, ये रहा। और क्या चाहिए? OH माइनस, फिर से ये। तो सर हमें ये दोनों चाहिए, तो इन दोनों को प्लस कर दो। इन दोनों को प्लस करेंगे तो सर बेगानी शानी में अब्दुल्ला दीवाना, ये दोनों आ गए, तो ऊपर वाले से माइनस कर देंगे। मतलब आप प्लस करिए थर्ड को सेकंड से और माइनस करिए 1 से। तो मतलब आप क्या कर रहे हो? थर्ड मतलब NaOH को किससे प्लस कर रहे हैं अपन? NH4Cl से, और फिर माइनस कर रहे हैं NaCl से। यही करा है ना अपन ने? बिल्कुल यही करा है सर। लिख लो एक बार। क्या है, जब लिख लेंगे ना तो बढ़िया तरीके से हो जाएगा। चलिए पहला वाला क्या है? NaOH। अरे यार Na प्लस OH माइनस, और इधर पे NH4Pl। ठीक है, कहोगे सर क्या हो गया है? मैंने कुछ नहीं, Cl माइनस माइनस, फर्स्ट वाले को माइनस किया ना, Na प्लस माइनस Cl माइनस। चेक करो चेक करो चेक करो सर, Na प्लस और यहां पर Na माइनस। ये Na प्लस, ये गया, ये Cl, ये गया सर, ये दोनों आ गए। चेक करो सर, NaOH चाहिए हमें पहले, चाहिए NaOH। NaOH हमें यहां मिल गया, और NaOH पॉजिटिव में कहां मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा। नहीं, ये भी रहा NaOH पॉजिटिव में। फिर NH4Cl चाहिए हमें पॉजिटिव में, ये रहा NH4Cl पॉजिटिव। NH4Cl तो इधर नहीं है, इधर पे था लेकिन उसमें फिर NaOH माइनस में, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सर चेक करिए, यही है सर, चेक करिए, यही आंसर है, बी आंसर है। चेक कर लो एक बार चेक करो, बी ही आंसर है। चेक करिए, बी आंसर है सर, बिल्कुल बी आंसर है। 101% बी आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। चेक करके बता दो भाई, चेक करके बता दो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बी आंसर है, बढ़िया और शानदार तरीके से। डन 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 डन, ठीक है। ये देखो, यस, बी फॉर बॉल। चलिए सर, ये आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। In the electrolysis of aqueous sodium chloride solution, which of the half cell reaction will occur at anode? देखो यार, एनोड पे क्या होता है पहले आप समझो। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है भैया, मैंने कहा बिल्कुल सही है, आ जाओ। तो सर ये सब देखो, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, सारी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है। नहीं सर, पहली वाली रिडक्शन है, पहले वाली रिडक्शन है। Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सोडियम में कन्वर्ट हो रहा है, पहले वाली रिडक्शन है। हमें क्या चाहिए? एनोड वाली। एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए, देखिए इलेक्ट्रॉन लूज हुए। ये देखिए लास्ट वाली में भी इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, यहां भी इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। गेन हुआ है तो नहीं लेना है अपन को, मतलब आंसर या तो बी है या तो डी है। अब बी और डी में देख लो एक बार। सर ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन में पोटेंशियल कितना आया? 1.36 वोल्ट। इधर ऑक्सीडेशन हुआ, कितना आया? 1.23 वोल्ट। यही आया कि नहीं आया? हमने पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है सर। हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म से हम निकालते हैं, उसका ऑक्सीडेशन के लिए पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो भैया अगर आप ध्यान से देख लो, कम किसका दिख रहा है सर जी? वाटर वाले का। डेफिनेटली इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। मैंने कहा ठीक है सर, डन। क्या होगा सर जी? ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं एकदम, आप ये मान के चलिए वोट डाल सकता हूं। किस पे? बी वाले पे। अपन बी वाले पे वोट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। चलिए, तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन था सर, डाइटाई फिश। कौन सा आंसर आया? बी। तो कैसा रहा? बी फॉर ब्यूटीफुल। मैंने कहा ही था सर, डरना नहीं है, डर गया जो डर गया सो निपट गया भैया। बी फॉर ब्यूटीफुल। तो सर टाइप 1 पूरा निपटा दिया है। अरे सर ऐसा तो मत करो, देख लो पहले आगे, नहीं तो पता चले एंडिंग ना हो। नहीं नहीं, देखा देखा देखा, मैं एकदम सही खेलता है। ब्यूटीफुल। जरा एक बार भैया लाइक और शेयर हो जाए, दिल बना दो जरा कमेंट सेक्शन में जल्दी।
बढ़िया वाला, बहुत मेहनत लगी है सर। क्या लगी है सर? बहुत मेहनत लगी है सर। तो इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए यार, नहीं कर सकते? हाँ नहीं कर सकते? मत तो करो यार, फिर ऐसा गुस्सा आ जाएगी मेरे को। जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, और लाइक और शेयर जरूर करेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। डन, चलें आगे। बिल्कुल सर, आगे चलते हैं, मजा आने वाला है। तो सर फाइनली यहां पर होता है आपकी समाप्ति। मैंने आपको बार बार बोला है सर जी, एक चीज जरूर याद रखना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए ही अच्छा है। कल कौन से रिकॉर्डेड लेक्चर आने वाले हैं, लाइव लेक्चर आने वाले, सब कुछ आपको टाइम से पता चलता जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी सर, फिर पीछे रह जाएंगे अपन। और अगर अपन पीछे रह गए फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इतनी गारंटी भी दे रहा हूं मैं आपको। इसलिए सेशन को लाइक और शेयर तो करना है, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी। और लाइक और शेयर तो अपनी बात हो ही जाती है कि भैया आप फटाफट कर ही देते हो, मजा आया हो तो जरूर करना। और सर ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल है आपको। कहां पर सर? मैंने कहा बेटा नीचे देखो। अरे नीचे पैर की तरफ नहीं देखना है अपना भैया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, वहां पर एक लिंक मिल जाएगी, बढ़िया एकदम क्लिक करिए, सट से उठा लीजिए, बिल्कुल बिंदास तरीके से मजा आने वाला है। 100% फ्री वॉच, हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है आपको। कैसी? हाई क्वालिटी एजुकेशन। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों अवेलेबल है यहां पे। इंग्लिश मीडियम की बात करूं, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम की बात करें तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड ये भी कवर करवाए जाते हैं। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आती। वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी मिलता है, जिसमें क्रैश कोर्स जो है सर तूफान मचा देंगे अपन इसके अंदर। क्या मचा देंगे? तूफान मचा देंगे इसके अंदर, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। मैंने कहा डंडना डंडन, बिल्कुल डंडना डंडन, ठीक है। तो अब कल मिलेंगे। सर कल क्या आएगा भैया? टाइप 2। अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में ये तो बताओ टाइप 2 में कल क्या होता है? पूरा 2 चैप्टर्स हो गए आपके, 3rd चैप्टर चल रहा है, टाइप 2 में क्या आता है अब तो बता सकते हो, ठीक है? कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे अपन, ठीक है। तो कल मिलते हैं। सर कितने बजे? अरे भैया मैंने कहा कभी चेंज नहीं होता, यही समय, इसी जगह, इसी वक्त मिलने वाले हैं, सेम टाइम सेम जगह। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।